साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर मैं आपको परमेश्वर के एक ऐसे कलाम, एक पावरफुल संदेश, खास करके आज के हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो वर्शिप में लीन है, जो प्रभु की आराधना कर रही है चर्च में। आज प्रत्येक चर्च के वर्शिप लीडरों के लिए संदेश है खासकर, और हमारी कलीसिया में जितने भी ब्रांच में आराधना लीड करते हैं, चाहे पंजाब की ब्रांच हो, चाहे यूपी की हो, और चाहे पश्चिम बंगाल की ब्रांच हो, ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं, और जो लोग आज यहाँ इस उद्देश्य से बैठे हैं कि आज कुछ नया उनके जीवनों में जाएगा, तो विश्वास करें कि आज कुछ नया परमेश्वर करने जा रहा है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज कुछ नया लेकर जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उस आराधना को हल्के में ना लें, क्योंकि आराधना में परमेश्वर स्वयं आपको देखता है। आराधना में परमेश्वर स्वयं आप पर कृपा दृष्टि बनाता है। आराधना की जो ताकत है, आराधना की जो सामर्थ है, आज मैं उस पर बात करूंगा। मेरे प्रियो, आराधना में बहुत ताकत है। परमेश्वर स्वयं युद्ध लड़ता है जब आप आराधना करते हैं। याकूब की पत्री में एक जगह लिखा हुआ है कि तुम में से जो आनंदित हो भजन गाए। जरूरी नहीं है कि हम आनंदित हैं, खुश हैं, और हमारे यहाँ हैप्पीनेस है और हम कुछ नया कर रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत बरकत है तो हम उसी समय आराधना करें। आराधना आप दुख के समय यदि आप करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे, आपके जीवन से शैतान की तमाम ऐसी योजनाएं कटेंगी, तमाम जो है शैतान के प्लान प्रभु नष्ट करेगा, शैतान के प्लानों को कैंसिल करेगा परमेश्वर। और वो कैसे होगा? बिब्लिकल तौर से वो कैसे होगा? तो आज वर्शिप लीडर जो सेवा कर रहे हैं चर्च में, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में बैठकर आराधना कर रहे हैं, गिटार बजाने के द्वारा, कैसियो बजाने के द्वारा, वर्शिप को लीड करने के द्वारा, तो मेरे भाई मेरी बहन, आप निराश ना हो। आप एक धन्य व्यक्ति हैं। आप खुदा की चुनी हुई एक ऐसी कौम है जो आराधना के लिए प्रभु ने आपको अपने चर्च में एक वर्शिप लीडर, एक आराधक रखा है। बेशक आपकी आवाज कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आपका समर्पण देखता है। तो आइए हम आराधना के विषय में, वर्शिप के विषय में, प्रभु की स्तुति के विषय में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जब बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं तो यरीहो की दीवार गिराने के लिए यहोशू ने बड़ी मन्नतें मांगी, नबियों से पूछा, लोगों से पूछा, और बहुत सारे भविष्यवक्ता आए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक भविष्यवक्ता उसे ऐसा मिला, यहोशू को एक भविष्यवक्ता ऐसा मिला जिसने कहा कि तू स्वयं परमेश्वर यहोवा से पूछ, वो तुझे निश्चय उत्तर देगा। और जैसे ही यहोशू ने पूछा, परमेश्वर ने कहा कि हे यहोशू, तू यरीहो की दीवार के 7 चक्कर आराधना करते हुए काटना, 7 चक्कर, 7 फेरे लेना। और जब पहली आराधना स्टार्ट हुई तो पहला फेरा होने लगा। ओ यहोशू और उसकी टीम और आराधक और लेवी और सभी याजक आगे आगे आराधना करते हुए जा रहे थे। वचन कहता है, और यहोशू उनके साथ था। लेवी याजक थे, आराधक थे, हारून के घराने के लोग थे, और वो वर्शिपर थे जो बड़े माहिर थे, ढपली बजाने वाले थे। लेकिन पहले चक्कर में यरीहो की दीवार उस आराधना में, स्तुति में नहीं गिरी, दूसरे में भी नहीं गिरी, तीसरे में भी नहीं गिरी, और चौथे में भी नहीं गिरी, 5वें में भी नहीं गिरी, 6ठे में भी नहीं गिरी यरीहो की दीवार। लेकिन 7वें चक्कर में कुछ हुआ। और साथियों, क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7वें चक्कर में वचन कहता है भूडौल हुई, और वो बड़ी शहरपनाह, वचन कहता है चुटकी भर में नस्तो नाबूद हो गई। वो बड़ी शहरपनाह पल भर में गिर गई। आज जब बड़ी दीवार का हम उदाहरण देते हैं तो लोग चीन की दीवार बोलते हैं। चीन की दीवार बड़ी फेमस है, जेल की दीवारें बड़ी फेमस है। मैं आपको बता दूं कि चीन की दीवार से और जेल की दीवार से भी बड़ी दीवार
उस समय यरीहो की शहरपना थी, मतलब उसकी बाउंड्री थी। जो यरीहो देश के अंदर, यरीहो शहर के अंदर घुसने के लिए जो फाटक शत्रुओं ने बंद किया था, उन्होंने सोचा कि हम यहोवा के चुने हुओं के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। आज सरकार भी ऐसे ही सोच रही है कि हम आराधना बंद करवा देंगे, फाटक बंद करवा देंगे, इनके चर्च बंद करवा देंगे। लेकिन वो जानते नहीं कि हम जिंदा परमेश्वर की औलाद हैं, हम जिंदा परमेश्वर के जन हैं। अगर हम घुटने टेकेंगे, उपवास करेंगे, तो परमेश्वर बड़े बड़े राजाओं के मन को मिनटों में बदल देता है। वो बदलने की कुव्वत रखता है साथियों। लेकिन हम जब मुसीबत में होते हैं तभी खुदा को याद करते हैं। इसलिए जब यहोशू ने 7 चक्कर मारे आराधना करते हुए, तो उसी पल कुछ हुआ। लिखा है यरीहो की दीवार गिर गई। ये कोई 1-2 वाक्य नहीं, 3 वाक्य नहीं, बाइबल में ऐसे हजारों वाक्य हैं जिनको आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। उन वाक्यों को, उन आराधना के गीतों को, भजन संहिता की किताबों को जो आराधना के विषय में लिखी गई, जब आप आराधना करने पुलपिट पर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, आप एक आराधक हैं, तो ध्यान रखिए परमेश्वर का विशेष अभिषेक आराधना का आप आराधकों के ऊपर काम करता है। आप जब आराधना के लिए जाते हैं, प्रभु के आगे घुटने टेक कर एक बार पूछें कि परमेश्वर आज मैं तेरे लिए क्या गाऊं, परमेश्वर आज मैं तेरे लिए क्या बोलूं, परमेश्वर मुझे गीत दे। निश्चय जानिए जिस दिन परमेश्वर आपको गीत देगा, आप भले ही आराधक हो, लेकिन घर से लड़ करके आराधना में मत जाइए, लेकिन बेमन आराधना में मत जाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ जब पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं, 16 के 25 में पढ़ते हैं, तो कलाम कहता है कि वो बंदी गृह में थे और वो गीत गा रहे थे, वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और वचन कहता है कि अचानक बुडौल हुआ। बुडौल कैसे हुआ? क्योंकि वो गीत गा रहे थे, प्रभु को पुकार रहे थे, प्रभु के आगे सजदा कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कलाम कहता है कि जब कैदी सुन रहे थे, प्रभु ने कहा कि यहाँ लोग सुन रहे हैं, यहाँ लोग अपना ध्यान लगाए हैं। जहां लोग ध्यान लगाते हैं, जहां लोग आराधना में अपना समय देते हैं, जहां लोग परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, आराधना के समय चर्च में इधर उधर सामने पादरी साहब ने क्या पहना है, कलेसिया में कौन क्या पहन के आ रहा है, जब हम ये ध्यान नहीं लगाते, जब हम सीधा ध्यान करते हैं क्रूस की ओर, परमेश्वर की आराधना की ओर, तो परमेश्वर निश्चय सुनता है। लिखा है कैदी ध्यान धरकर, क्या रख के? ध्यान। आज हम बाइबल रख के बगल में बैठ जाते हैं, आराधना करने लगते हैं, आंख खोलकर आराधना नहीं होती है। आराधना आप करते हैं, वचन कहता है यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। लिसन वर्शिप लीडर, आत्मा और सच्चाई, झूठ के साथ नहीं, व्यभिचार के साथ नहीं। क्या आप अच्छा गिटार बजा लेते हैं? आपके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, सच्चाई के साथ, प्राइड के साथ नहीं, घमंड सिर्फ इस बात पर करे। वचन कहता है कि मैं यहोवा को जानता हूं और यहोवा मुझे जानता है। कलाम कहता है। आराधना का पावर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप आराधना करते हैं तो क्या क्या होता है। ध्यान धर के सुने। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उन्होंने गीत गाया, प्रभु को बुलाया और वो आत्मा से भरे थे, सच्चाई से भरे थे। उनके अंदर झूठ और फरेब नहीं था, उनके अंदर पवित्रताई का जीवन था। आज वही जीवन परमेश्वर अपने विश्वासियों के अंदर भी देखना चाहता है। आज वही आराधना परमेश्वर अपने लोगों से भी चाहता है। और उसी तरह की आराधना में जब वो गीत गा रहे थे, कैदी ध्यान धर के सुन रहे थे, भूडौल हो गया, दरोगा डर गया। उस आराधना में कुछ अद्भुत हुआ और उसने सोचा कि लगता है सब भागने लगे। उसने अपने आप को मारना चाहा। ये कब हुआ? जब वो आराधना कर रहे थे, वो गीत गा रहे होंगे,
हालेलुया स्तुति गाएंगे, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है जब आप आराधना करते हैं प्रभु में लीन हो जाए, प्रभु में अपने आप को दे दें। आप जाने आपके घर की परिस्थिति, आपके पाप की दीवार, आपके घर में जो भी समस्याएं हैं जो जा नहीं रही हैं, आज की शाम इस वचन के द्वारा आराधना के ऊपर जो विशेष संदेश पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, उसके माध्यम से आपका जीवन निश्चय बदलेगा। हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय 3 पद कहता है कि तू तो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है यहोवा। इजराइल का मतलब चुने हुए लोग, चुने हुए विश्वासी। परमेश्वर विश्वासियों की आराधना में, परमेश्वर चुने हुओं की आराधना में, जो संसार से बुलाए गए हैं, जो प्रभु के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर उनकी आराधना में अपना सिंहासन लगाता है। और वचन कहता है वो इजराइल की स्तुति के सिंहासन में विराजमान होता है। जो आप गीत गाते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत शैतान को होती है। वो आपके मन को भटकाने की पूरी कोशिश करता है। आपके ध्यान को घर की ओर ले जाएगा, आपके ध्यान को खेत की ओर ले जाएगा, आपके ध्यान को वो ऑफिस की ओर ले जाएगा, आपके ध्यान को अपने आपके बच्चों की ओर ले जाएगा। आखिर शैतान आराधना के समय ही और वचन के समय ही ऐसा क्यों करता है? कई बार हमारे विश्वासियों के मनों में ये सवाल आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि कहीं आप लीन ना हो जाएं, कहीं आपका कनेक्शन प्रभु के साथ ना हो जाए। और जब प्रभु के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा तो यहोशू के समान परमेश्वर उत्तर दे देगा। पौलुस के समान परमेश्वर आपकी बंदी गृह की बेड़ियां तोड़ डालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। हालेलुया। और आगे लिखा सपन्या की किताब में कि यहोवा आराधना में हमारे बीच में मगन होकर हमारी आराधना में आनंद करता है। सपन्या की किताब में लिखा हुआ है कि वो हमारे बीच में आनंद करता है। कब? जब हम यूहन्ना 4:24 के अनुसार आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीत को गाते हैं। आज हल्के में लेकर लोग स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। आज जो मन में आया वो गा दिया। नहीं, रात में पूछें, कल संडे है, आज शनिवार है, आप शनिवार से तैयारी करें। हम लोग जब चर्च में जाते थे शनिवार की रात में गीतों को लिख लेते थे और प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर कल कुछ अद्भुत हो। मैं आपको जीवित गवाही बताना चाहता हूं। एक चर्च में एक स्त्री जाती थी जो कि मेरे चर्च की मेंबर नहीं थी, मेरी कलीसिया की मेंबर नहीं थी। भिन्न भिन्न कलीसियाओं में जाने वाली स्त्री बस छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। और उसने मेरी मदर का नंबर ले लिया था एक मीटिंग के दौरान। मेरी मदर ने बोला कि एक व्यक्ति है, उसको छुटकारा चाहिए। तो आई वॉज इन दैट टाइम वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड पावरफुल पर्सन बिफोर मैरिज। मैंने बोला यस, मैं दुआ करूंगा। मुझे प्रभु ने बोला जाओ। मैंने उस आंटी को फोन किया और मैंने बोला मैं आ रहा हूं। मैंने अपने सहयोगी वर्शिप लीडर को लिया और उससे बोला कि आज गीत मैं गाऊंगा। रास्ते में मैंने उसको बोला आज मैं गीत गाऊंगा। और मैं उस शहर में पहुंचा जहां वो रहते थे। उस शहर का नाम उन्नाव था। और हम पहुंचे, मैं और मेरा सहयोगी वर्शिप लीडर दोनों दरवाजे पर थे। उनके परिवार से कोई दरवाजा खोलने आया और वो विश्वासी नहीं था। उस परिवार में इकलौते सिर्फ वो महिला विश्वासी थी। उसने उठना चाहा लेकिन वो काफी समय से खाट पर लेटी थी और हमें बड़ा दुख हुआ। खासकर मैं भावुक हो गया और मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ चाय पानी के लिए नहीं आया। परमेश्वर हमारे लिए उत्तम करता है, हमें चाय पानी से ज्यादा आपके जीवन की फिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं अयोग्य हूं कि उठकर आपके लिए चाय नहीं बना सकती। उन्होंने कहा मैं आपके लिए पानी नहीं ला सकती। और
उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई और महिला नहीं है जो आपकी खातिरदारी कर सके। मैंने बोला अभी आप चंगी होंगी, विश्वास करिए। और उस महिला ने विश्वास किया मेरे पॉजिटिव वचनों पर, मेरे पॉजिटिव प्रोफेसी पर। जब उसने प्रोफेसी पर विश्वास किया कि हाँ प्रॉफिट बोल रहे हैं, अपोस्टल जी बोल रहे हैं, पास्टर ने कहा है कि अभी चंगे होंगे, उसने विश्वास कर लिया। और जैसे ही हमने गीत गाना आरंभ किया, मैंने अपना फेवरेट बहुत ही आनंदित गीत आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं। उस समय उस जमाने में मेरा सबसे चाहता गीत था आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मैं बस गीत को गाता जा रहा था, मैंने देखा कि परमेश्वर स्वर्ग की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने कहा परमेश्वर अपना जोरावर हाथ बढ़ा और इस महिला को आज इसी समय चंगा कर। मैं आपको जीवित गवाही बता रहा हूँ, वो महिला खाट में लेटी हुई थी, काफी समय से बीमार थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि तू चल नहीं पाएगी, तू बीमार है, तेरे शरीर में ब्लड नहीं है और बहुत सारी समस्या जो है डॉक्टर ने उसे बता दी थी, जिसकी घबराहट से वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। लेकिन जैसे प्रभु यीशु की उपस्थिति आई, वो महिला अपनी खाट में से उठ खड़ी हुई और मैंने उसे बोला कि चलो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बीमार नहीं रह सकता। परमेश्वर स्वयं मजबूत है, परमेश्वर स्वयं आपको मजबूत करने के लिए उतरा है ताकि आपकी बीमारी कमजोरी दूर हो जाए। और उसने विश्वास किया और वो उस दिन से ठीक हुई और आराधना खत्म करी, हमने प्रार्थना करी, हमने तेल मंगाया, तेल को मला वचन के अनुसार होली ऑयल से, एनॉइंटिंग ऑयल से उसका अभिषेक किया और वो महिला उठकर हमारे लिए सबसे पहले पानी लाई। उसके बाद उसने चाय बनाई, उसके बाद उसने खाने के लिए भी पूछा। हालेलुया! परमेश्वर की आराधना में ताकत है। जब आप आराधना करते हैं अभिषेक बरसता है, जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर का अभिषेक आपके घरों पर उतरता है। आप भले ही चर्च में हो, लेकिन जब आप आराधना में जाते हैं, लिखा है तू विश्वास करेगा तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप विश्वास के साथ चर्च में होते हैं, आपके चर्च के बाहर परमेश्वर के दूत आपको जैसे लाए थे वैसे ले जाने के लिए तैयार रहते थे। उसके बाद जो लोग आपके घर में हैं, परमेश्वर उन पर भी अपना अभिषेक उड़ेलता है, उनकी भी रक्षा करता है। बिकॉज ऑफ आवर गॉड इज फेथफुल गॉड। हम एहसान फरामोश हो सकते हैं लेकिन खुदा नहीं, इसलिए वो पाई पाई का हिसाब देता है। पतरस ने पूछा कि हमने सब कुछ छोड़ा है तेरे लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा तुझे इस जीवन में 100 का 100% मिलेगा। 100 का 80% नहीं बोला प्रभु ने, कहा पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें। जो कुछ तुमने छोड़ा है, त्यागा है, वो सब पूरा मिलेगा और स्वर्ग राज अनंत जीवन ये भी दिया जाएगा। हालेलुया! परमेश्वर किसी का रखने वाला परमेश्वर नहीं है। आप 500 बो रहे हैं सीड, आप दान में 200 बो रहे हैं, आप 2000 बो रहे हैं, 2 लाख बो रहे हैं, परमेश्वर किसी का रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो वापस करता है। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो आउट ऑफ इंडिया मेरी मिनिस्ट्री में सपोर्ट करती हैं और करती आई हैं, और परमेश्वर ने उन्हें तब खड़ा किया जब मुझे बहुत 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 जरूरत थी। म्यूजिक सिस्टम, पुलपिट, एम्पलीफायर, एवरीथिंग परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरा किया। परमेश्वर ने कई भाइयों को खड़ा किया जिन्होंने मेरी सेवकाई के लिए बड़ा योगदान दिया। आज वो इस सेवकाई इस मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी कनाडा में शिफ्ट हैं। उनके परिवार में कुछ ना कुछ नया होता है और वो अभी तक मेरे कांटेक्ट में, मेरे टच में बने हुए हैं। साथियों, आराधना का पावर आपको बता रहा हूं कि जब आप एक अभिषेक के साथ जुड़ जाते हैं
जब एक आराधना के साथ आप जुड़ जाते हैं, एक आराधना पूर्वक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना में अपने आप को लीन करके प्रभु की सेवा में है, यदि आप उसके साथ उसके अभिषेक से अपने आप को जोड़ लेते हैं, आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी और ना विपत्ति को भेजने वाला आप पर विपत्ति भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक उन लोगों के साथ है जो उसके दासों के साथ। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे खड़े चैनल पे हैं, नए उसके हैं, वचनों तो को प्लीज मानते हैं, आप उसके हमारे चैनल वचनों को को सुनते सब्सक्राइब हैं। कर लें। आज के दिन कृपया आराधना शेयर के करें, ऊपर, सब्सक्राइब वर्शिप करें, के लाइक ऊपर करें। इतना और ही। सभी जय मसीह मसीह भाइयों की, को प्रेज द जो लॉर्ड। भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।